ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 2 है और पहले क्लास में हमने 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ये अरमाली वाला क्वेश्चन तक हमारा हो चुका था। इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन हमें करना है, जो कि देखा टाइप नंबर 2 में आ रहा है। जब एक वस्तु कई बार बेची जाए, इसका टाइप नंबर 2 यानी कि जैसे कि देखिएगा एक घड़ी को 25% की हानि पर और 50% की मतलब 25% की हानि पर और 15,000 रुपये में बेचा जाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो एक चीज़ समझिएगा, पहले की कोई भी चीज़ होती है, हमने कल ही पढ़ा था कि क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। और जो भी लाभ होता है वो 100 में जुड़ता है और जो भी हानि होती है वो 100 में माइनस होती है। तो देखिएगा एक घड़ी हानि कितनी हो रही है, 25% की, बेचा कितने में जा रहा है, 15,000 में। यानी कि हमारा देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा। इसमें देखिएगा हमारा एसपी कितना है, एसपी हमारा देखिएगा 15,000 है। कितना है, 15,000। एसपी हमारा 15,000 है और हमारा लॉस कितना हो रहा है, लॉस हमारा हो रहा है 15%। हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हमारा 15% नहीं, सॉरी 25% हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हमारा कितना हो रहा है, 25% हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो देखिएगा अब हमने माना था सीपी हमारा हमेशा कितना होता है, सीपी हमेशा, सीपी को अगर मान के चलो तो हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100%। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। फिर लॉस हुआ है, फिर बेचा गया है। तो लॉस हुआ है तो यानी कि देखिएगा इसके दो मेथड हैं। यानी कि पहला तो देखिएगा सीपी हमारा कितना होता है, 100%। अगर मान करके करेंगे, अगर हम परसेंटेज से करते हैं तो देखो इस तरीके से करेंगे कि जैसे सीपी हमारा 100 था और हमारा कितना हुआ, लॉस हुआ, तो हमारा कितने का 100 में से 25 क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यानी कि हमारा 75%, 75% यानी कि 75% हमने बेचा कितने में, 75% की वैल्यू कितनी दी गई है, 15,000। कितनी दी गई है, 15,000। देखिएगा अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 15,000 अपॉन 75, यानी कि 75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्योंकि निकालना हमें सीपी है, तो सीपी हमारा टोटल हमने माना कितना था, हमेशा होता कितना है, 100%। तो 100% निकालने के लिए देखिएगा 15,000 बटे 75 तो है ही हमारा, लेकिन इसमें 100% का मान निकालना है। तो एक ही नियम से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक वस्तु का मूल्य इतना है तो 10 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, अगर 10 वस्तुओं का मूल्य इतना है तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा। उसी टाइप से ये देखिएगा 25 से इसको काटो, 25 से इसको काटो, 25 से जब इसको काटो 25 चौका 100, 25 से इसको काट दोगे तो 25 तिया 75। देखिए 3 से इसको जब काटोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5,000। कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। तो देखिएगा 5 चौको 20, तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 20,000। हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 20,000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा। देखिएगा कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट, डी है। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है, आंसर। ये एसएससी जीडी 8/2/23 यानी कि 3rd शिफ्ट में आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1599 में एक पेन ड्राइव को बेचने पर, 1500 रुपये की एक पेन ड्राइव बेच रहा है और उसको कितना है, देखिए 1599 में एक पेन ड्राइव को बेचने पर एक दुकानदार को 18% की हानि हो रही है। चलिए इसी क्वेश्चन का देखिए, इसी क्वेश्चन का हमने पीछे वाले क्वेश्चन का सेकंड मेथड नहीं बताया, उसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड देख लीजिए, M2 देख लीजिए। उसका M2 नहीं हम बताए हैं, M2 देख लीजिए। ये तो हमारा रेशियो मेथड से हमारा मान लीजिए M1 हो गया था, इसी का M2 ही देख लीजिए। इसी का M2, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं M2। इसी का M2 देख लीजिए। M2 में क्या होता है, जैसे कि हमारा देखिएगा CP है और हमें हानि कितनी की हुई है, 25% की हुई है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 75/100। और हमारा SP, इसके बाद क्या आता है SP, तो SP हमारा कितना है, 15,000। कितना है SP, 15,000। तो देखो इसको 25 से काट दीजिए, इसको 25 से काट दीजिए, 25 या 75, 25 चौका 100। तो यहाँ पे देखो CP निकालना है, तो ये हमारा क्या होगा, ये जो 15,000 है उस साइड 15,000 है, लेकिन ये हमारा 4 नीचे है, तो 4 कहाँ जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, और 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 3 से इसको काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5,000। तो 5 चौको 20, यानी कि यहाँ पर भी कितना हो जाएगा हमारा, ये 20,000। हमारा यहाँ पर भी हमारा आंसर 20,000 ही हो जाएगा। देखो दोनों मेथड है, कोई भी लगा सकते हो, जिसको जो इजी लगे वही लगा सकते हैं। तो देखो हमारा 20,000 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा हमारा 8वां क्वेश्चन, 1599 में एक पेन ड्राइव को बेचने पर दुकानदार को 18% की हानि हो रही है, तो पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इस तरीके से इसको भी, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं हम। कह रहा है पेन ड्राइव का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 8वां क्वेश्चन है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है, अब जिसको जो सा मेथड अच्छा लगे उस मेथड से लगा सकता है। लेकिन देखिएगा 1599 यानी कि हमारा SP कितना दिया गया है, SP दिया गया है हमारा 1599। SP हमारा कितना है, 1599।
और हमारा लॉस कितना हो रहा है, लॉस हमारा हो रहा है 15%, 18% का लॉस हमारा कितना हो रहा है, 18% का लॉस हो रहा है, लॉस हमारा कितना हो रहा है, 18%। अब हमें निकालना है सीपी, तो सीपी में ही हमेशा प्रॉफिट और लॉस होता है, तो 18 होगा तो 100 में से 18 घट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। 82 बटे कितना हो जाएगा, 100, बराबर में हमारा एसपी कितना दिया गया है, 1599। तो 1599 दिया गया है। तो अब देखिएगा इनको पहले काट दीजिए 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। इसको 2 से काट दीजिएगा तो 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर हो जाएगा 1599 और उस साइड जाएगा तो 50 मल्टीपल में हो जाएगा और ये हमारा 41 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिएगा, अब इसको 41 से जब इसको काटोगे तो 41 दिया, फिर कितना बचेगा, 41 दिया, पूरा 39 बार में ये कट जाएगा, 39 बार में कट जाएगा, काटेंगे 39 बार में कट जाएगा। और इसका 39 में जब इसका 50 का 5 का गुणा कराओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 0 का 0 और पनम 45 की 5, हाफिल कितनी आएगी, 4, तो 5 दिया 15, 15 4 19, यानी कि 1950 इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा मेथड भी इसका था जो M2 में रेशियो वाला मेथड था हमारा, 100% वाला। चाहे किसी भी मेथड को आप आगे ऊपर नीचे लगा सकते हो, लेकिन हमारा ये नंबर दूसरा मेथड है। मतलब यानी कि देखिएगा इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा हम क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा देखिएगा 100% होता है, सीपी हमारा कितना होता है, हमेशा 100%, लेकिन हमको यहाँ पर क्या हुआ, हानि हुई है। हानि कितनी हुई, 18% की। तो हमारी यहाँ पर देखो 82% का मान हमारा कितना दिया गया, 1599। 80% का कितना मान दिया गया, 1599। तो हमें निकालना है 1% का, पहले निकालेंगे तो 1% का कितना हो जाएगा, देखिएगा 1599 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 82। अब हमें निकालना है 100% का, तो 100% का होगा, 100% बराबर हो जाएगा 599 अपॉन 82 मल्टीपल 100। अब देखिएगा इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, नीचे हमेशा 1 आना चाहिए और 9 से जितनी भी अंकों का योग होता है 9 से डिवाइड हो जाता है। और अब देखिएगा यहाँ पे 8 2 10, तो 10 यानी कि नीचे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिएगा 9 9 ये पूरा कट जाएगा, 5 5 1 6, 6 का 1 में गुणा कराओगे 6 हो जाएगा। डिजिटल सम कितना आएगा, 6। तो देखिए डिजिटल सम 6 किसका होता है, कौन सा ऑप्शन में हमारा डिजिटल सम 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिएगा, ऑप्शन हमारा इसमें देखिएगा, इसमें 9 से 9 कट जाएगा लेकिन यहाँ 4 आएगा। यहाँ देखिए 9 से 9 कट जाएगा लेकिन 5 1 6, इस ऑप्शन में तो हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, 6 के साथ, यहाँ पे देखिएगा 9 से 9 कट जाएगा, 4 1 5। तो देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बचता है, ये वाला बचता है। ये यहाँ पे ये देखिएगा ये है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और देखिएगा मल्टीपल अभी काट करके ऊपर किए भी हैं, वही आएगा 19 बटे 1950 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से देखिए कि जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जब कोई वस्तु कितने बार बेची जाए, 2 बार बेची जाए। यानी कि एक आभूषण को 720 रुपये में पहले क्या किया जाता है, 700 रुपये में 20 रुपये में बेचा जाता है, तो चैत्रा को 10% की हानि होती है। कितनी की होती है, 10% की हानि होती है। और फिर क्या करते हैं कि 15% लाभ पर प्राप्त करने के लिए क्या करा, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस आभूषण को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं हम, हमारे पास इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके। एक बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिएगा बेसिक तरीका, हर क्वेश्चन में बेसिक तरीका नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम बहुत लगता है। देखिएगा इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 720 पे बेचा जा रहा है, हानि हो रही है, तो यानी मान लीजिए सीपी हमारा कितना है, सीपी कुछ भी होगा, सीपी पता नहीं है। उसने बेचा कितने में, 10% हानि में, तो यानी कि 90 बटे कितना हो जाएगा, 100। कितने में बेचा उसने, बेचा 720 में। कितने में बेचा, 720 में। अब यानी कि देखिएगा 0 से 0 तो यहाँ पे कट जाएगा, लेकिन 9 से इसको काट दो, 9 8 72, तो यानी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब हमें सीपी निकालना है, तो देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा है, 1 नीचे 10 है, तो यहाँ पे 80 मल्टीपल 10 हो जाएगा, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 800, यानी कि सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। सीपी हमारा कितना हो गया, 800। अब हमें कितना निकालना है इसमें, देखो इसमें हमें 15% का करना है, लाभ निकालना है। तो देखो सीपी हमारा कितना था, 800। अब 800 में हमें कितना निकालना है, 15% लाभ, तो 115, यानी कि 115 का मान निकालेंगे 115% का। भाई हमें 8% का लाभ निकालना, 15% का लाभ निकालना है ना इसमें। तो हानि में बेचा जा रहा था, एसपी दिया हुआ था, तो 800 हमारा सीपी निकाला। अब सीपी में ही हमें लाभ, हमेशा लाभ हानि हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। तो 800 का 115% निकालेंगे। देखिए 0 से 0, 00 से 00 कर जाएंगे। अब देखिएगा 8 का गुणा 5 में करेंगे, 8 5 40 की 0, फिर 8 एकम 8, 8 4 12 की 2, फिर 8 एकम 8, 8 1 9, यानी कि 920 रुपये में जब हम इसको
बेचेंगे तो हमारा 15% का लाभ हो जाएगा। एक चीज़ और है, अब हम इसको अपने परसेंटेज के मेथड से लगाते हैं। परसेंटेज के मेथड से देखिएगा, जैसे कोई चीज़ है, हमेशा हमने माना था कि सीपी हमेशा हम कितना मानते हैं, 100% ही मानते हैं। सीपी हमेशा हम कितना मानते हैं, 100% ही मानते हैं। सीपी हमेशा कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। सीपी 100%। तो देखिए कि यहाँ पे हमें 10% की क्या हुई थी, हानि। 10% की क्या हो रही थी, हमको देखो हानि हो रही थी। 10% की जब हानि होगी तो 90%, 90% का मूल हमारा कितना दिया भैया, 90% का मान हमारा कितना, 720। ठीक, अब हमें यहाँ पे कितना चाहिए, सीपी क्रयमूल्य पर ही हमको लाभ होता है, तो देखो 15% का लाभ चाहिए। तो देखो यहाँ पे पर हमारा 100 हमेशा पर जो भी होता है हमारा सीपी हमेशा 100% होता है। हमें लाभ चाहिए कितने का, 15 का, तो हमारा यहाँ पे 115%। तो हमें 115% का यहाँ पे क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखिएगा 90 का मान ये दिया गया है, तो अगर 1 का मान निकालोगे तो 720/90 हो जाएगा। और लेकिन हमें 115 का मान निकालना है, तो 115 का यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 8 9 72, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। देखो अभी यहाँ पर किया है हमने 8 और 115 का मल्टीपल किया है, तो कितना आया था, 920 आएगा। 8 15 का भी हम मल्टीपल देखिएगा, 8 15 का हम क्या कर चुके हैं, मल्टीपल कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 920 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9 से 20 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, इसके आगे चल 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या है, 10वां क्वेश्चन हमारा चल रहा है। 10वें क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है, कह रहा है कि देखिएगा इसका 10वां क्वेश्चन कह रहा है, ईरान व इरीन ने मार्क्स, कह रहा है इरीन ने मार्क्स की बिक्री 308 रुपये में की, जिसे उसे 12% की हानि हुई। तो उसे कितने रुपए में बिक्री करनी चाहिए कि उसे 10% का लाभ हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पर 12%, यानी कि उसने 12% की, जब उसने देखो इसको दूसरे मेथड से लगाते हैं, 10वां क्वेश्चन है, उसने 12% की हानि पर बेचा, कितने पर, ये तो 12% का हानि, यानी कि 100 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा, 88% का मान हमारा कितना दिया गया है, 308 दिया गया है। ठीक है, और हमें यहाँ पे देखो 10% लाभ कमाना है, तो निकालना 1% का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1% का हमारा यहाँ पे हो जाएगा 308/88 हो जाएगा, 308/88। अब हमें निकालना है, देखो 10% का लाभ कमाना है, तो यानी कि 100 से 100 प्लस, तो 100 में देखो यहाँ पे 100 में से जब हम माइनस करेंगे कितना, 12, तो हमारा क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, ये 88 आ जाएगा। और जब 100 में से हम देखो क्या कर देंगे, 10 प्लस कर देंगे, तो हमारा 110 हो जाएगा। तो हमें 110% का मान निकालना है, कितना, 110%, यानी कि 110% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1% का मान इतना है, तो 110 का निकालना है, तो 308 बटे क्या हो जाएगा, 88, और 110 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। अब देखिए 11 से इसको काट देते हैं, 11 से इसको काट देते हैं, 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम 11, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 11 8 88। ठीक है, अब देखिएगा 3 से 8 से इसको काट देखते हैं, 8 3 24, देखो 8 3 24, तो बचेगा 6, लेकिन 4 से काट के देखते हैं, कितने से, 4 से काटते हैं, या 2 से काट दो, 2 से काट देते हैं पहले इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 से इसको काट देते हैं, तो 4 7 28 आ जाएगा, 4 7 कितना आ जाएगा, 28। तो देखिए हम नीचे ही लिख देते हैं, 4 इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 7 28, फिर यहाँ पे बचेगा 2, तो 4 7 28, और यहाँ पे कितना बचा था, 5। तो इनका आप मल्टीपल करा लेते हैं, 77 मल्टीपल 5, तो कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35 के लिए 5, और 7 पन्ना 35 3 कितना हो जाएगा, 38, यानी कि 385 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो उसका क्या हो जाएगा, हमें लाभ हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिएगा 385, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या है, इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन, टाइप 2 की ओर चलते हैं। क्या करते हैं, इसके टाइप 2 की ओर चलते हैं। इसके टाइप 2 की ओर चलते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, टाइप 2 में देखिएगा कह रहा है, एक वस्तु को एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उसी वस्तु को 2600 बेचने पर कितने % का लाभ होगा। यानी कि 2400 रुपये में बेच रहा है, उसको 20% का लाभ हो रहा है। कितने में बेच रहा है, 2400 रुपये में बेच रहा है। और तो देखो यहाँ पे देखो हमारा ये SP दिया गया है, ये हमारा लाभ दिया गया है। पहले हम इसमें इसको भी दो तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए इसको 2 तरीके से किस तरीके से लगा सकते हैं। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, कौन सा हमारा 11वां क्वेश्चन। अब इसमें देखिएगा कह रहा लाभ ये दिएगा, SP ये दिया गया, तो देखो CP निकालना है। CP हमें मालूम ही नहीं है, CP हमें निकालना है। तो देखिएगा पहले CP निकाल लेते हैं, तो फिर बाद में, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, CP और हमेशा लाभ कितना हो रहा है, CP पर ही हमेशा लाभ होता है। तो देखो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 20% का, तो 20 का यानी कि 120 बटे क्या हो जाएगा, 100। बेचा कितने में जा रहा है, 2400 रुपये में। कितने में बेचा जा रहा है, 2400 में। अब देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे CP का मान निकालना है, तो देखिएगा 2400, और ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीपल में, और 12 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 12 दूना 24,
तो 200 आ जाएगा। कितना? सीपी का मान देखो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 200 मल्टीपल 10, यानी कि कितना हो जाएगा, सीपी हमारा कितना हो गया, 2000। सीपी हमारा कितना हो गया, 2000। अब जब सीपी 2000 है और बेंच कितने में रहे हम, देखो यहाँ पे बेंच कितने में रहे हैं, सीपी हमारा 2000 है और हम बेंच कितने में रहे हैं इसको, सीपी हमारा 2000 है, बेच हम 2600 में रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं हम, 2600 में बेच रहे हैं। तो ये बताइए हमें यहाँ पे लाभ कितने का हुआ है भाई, लाभ हमें यहाँ पे कितने का हो रहा है भाई, देखो जब हमने 2000 सीपी हमारा निकला हुआ है और हम 2600 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें कितने का लाभ हुआ, 600 का। प्रॉफिट हमें कितने का हुआ, प्रॉफिट हमें यहाँ पे कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हमें यहाँ पे कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हमें यहाँ पे हो रहा है 600 रुपये का। कितने का हो रहा है, 600 रुपये का। जब प्रॉफिट हमें 600 रुपये का होता है तो हम इसमें क्या निकालेंगे, अब लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि मतलब जो भी होता है प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो यानी कि 2000, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 100 का मल्टीपल कर देंगे। तो देखिएगा 0 से 0, यहाँ पे डबल जीरो कट जाएगा, 2 से ये व 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे इससे 2 से 30 60 को काट दोगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 30% हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 30% हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है इसका, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा इसी का